थर्ड ईयर के प्रिय स्टूडेंट्स, आज हम कॉर्डेटा पेपर की शुरुआत करेंगे। और आपका देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कि कॉर्डेटा संघ के कैरेक्टर्स क्या हैं और किस प्रकार के जंतुओं को हम कॉर्डेटा में रखते हैं। कॉर्डेटा के आउटलाइन क्लासिफिकेशन को हम फिर डिस्कस करेंगे। कॉर्डेटा संघ के अंदर उन जंतुओं को रखते हैं जिनके जीवन चक्र के किसी न किसी अवस्था में निम्न 3 लक्षण पाए जाते हैं। पहला लक्षण है नर्व कॉर्ड की उपस्थिति। नर्व कॉर्ड क्या होता है? नर्व कॉर्ड एक पृष्ठीय नलिकाकार खोखली संरचना है और यह डॉर्सल मोस्ट पार्ट में पाया जाता है। जो सर्वाधिक पृष्ठीय भाग होता है शरीर का, वहाँ पर नर्व कॉर्ड पाया जाता है। इसे हम तंत्रिका रज्जु कहते हैं। और यही संरचना जो उच्च कॉर्डेट होते हैं उनमें रूपांतरित होकर के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाती है। दूसरी संरचना है सुदृढ़ आधारशील लंबी लचीली संरचना, जिसे नोटोकॉर्ड या पृष्ठरज्जु कहते हैं। हमें यहाँ दिख रहा है ये आधारशील संरचना है, यानी कि ये जो नोटोकॉर्ड है ये सपोर्टिव स्ट्रक्चर होता है, शरीर को सपोर्ट प्रदान करता है और ये मजबूत संरचना होती है और ये रस्सी की तरह लचीली होती है। तीसरी संरचना है ग्रसनी गिल छिद्र। ग्रसनी आपको पता है कि आहार नाल का अग्र हिस्सा होता है और ये गिल छिद्र, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मानव में अगर हम सोचें कि कहाँ पर पाए जाते हैं, हमारी तो ग्रसनी छिद्रित नहीं है, तो ये अर्ली फीटल प्रारंभिक जो भ्रूणीय अवस्था होती है उसमें गिल छिद्र पाए जाते हैं और फिर ये लुप्त हो जाते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि मछलियों में एज इट इज़ ये गिल छिद्र हम आपने पढ़ा होगा पाए जाते हैं। इसी तरह से जो ये नोटोकॉर्ड, ये भी अवशेष के रूप में बचा रह जाता है। जो उच्च कॉर्डेट होते हैं या ये वर्टिब्रल कॉलम में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ हमने ये इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। ये जो 3 कॉर्डेट कैरेक्टर्स हैं, सबसे पहला है डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, पृष्ठीय खोखली नलिकाकार संरचना नर्व कॉर्ड तंत्रिका रज्जु। दूसरा है आधार प्रदान करने वाला सुदृढ़ नोटोकॉर्ड सपोर्टिव नोटोकॉर्ड। तीसरा है फेरेंजियल गिल स्लिट। अब हम देखते हैं कॉर्डेटा के आउटलाइन क्लासिफिकेशन के बारे में। संघ कॉर्डेटा को 2 समूहों में बांटा है। पहला समूह है प्रोटोकॉर्डेटा, जिसे हम एक्रेनिया भी कहते हैं और जिसे हम लोअर कॉर्डेट भी कहते हैं। दूसरा समूह है क्रेनिएटा यूकॉर्डेटा, या फिर इसे हम हायर कॉर्डेटा भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रोटोकॉर्डेटा समूह को। अब हम शब्द पर अगर ध्यान दें प्रोटोकॉर्डेटा, तो प्रोटोज का मतलब होता है सबसे प्रथम, फर्स्ट आने वाले। तो हम इनको प्रिमिटिव कंसिडर करते हैं, आदिम हम मानते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स को। और ये जो प्रोटोकॉर्डेट समूह के जो जंतु होते हैं, इनका कैरेक्टर है कि ये सारे के सारे समुद्री होते हैं और ये अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। प्रोटोकॉर्डेट को ही हम एक्रेनिया कहते हैं, मतलब कि क्रेनियम अनुपस्थित। तो इनमें कपाल या क्रेनियम अनुपस्थित पाया जाता है और इनका ही तीसरा नाम है लोअर कॉर्डेटा। अब हम देखते हैं कि प्रोटोकॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है। या इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रोटोकॉर्डेटा ग्रुप में किस प्रकार के जंतु सम्मिलित किए गए हैं। हम देख सकते हैं यहाँ प्रोटोकॉर्डेट समूह को
3 उपसंघों में बांटा है। पहला उपसंघ है हेमिकॉर्डेटा, दूसरा है यूरोकॉर्डेटा और तीसरा है सिफेलोकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा शब्द पर ध्यान देना आवश्यक है। हेमी का मतलब ही होता है अर्ध या हाफ कॉर्डेटा। तो असल में हेमिकॉर्डेटा एक ऐसा समूह है जंतुओं का जिन्हें हम इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के बीच में मानते हैं हम। इन्हें मतलब कुछ वैज्ञानिकों ने हेमिकॉर्डेट्स को कॉर्डेटा में माना हुआ है और कुछ वैज्ञानिक हेमिकॉर्डेटा को इनवर्टिब्रेट में रखते हैं। इसका बहुत ही पॉपुलर उदाहरण है बैलेनोग्लॉसस। अब हम देखते हैं दूसरा उपसंघ यूरोकॉर्डेटा, या इसका दूसरा नाम है ट्यूनिकेटा। यूरोकॉर्डेटा हम नाम पर ध्यान दें तो यूरो का मतलब ही होता है पुच्छ भाग। यूरो का मतलब ही होता है पुच्छ भाग, टेल पोर्शन। यहाँ पर यूरोकॉर्डेटा के जंतुओं के टेल भाग में, पुच्छ भाग में कॉर्डेटा के कैरेक्टर जैसे कि नोटोकॉर्ड व नर्व कॉर्ड पाए जाते हैं। दोबारा मैं रिपीट करूँगी, यूरोकॉर्डेटा जंतुओं के पुच्छ भाग के अंदर नोटोकॉर्ड व नर्व कॉर्ड जैसे कॉर्डेट कैरेक्टर पाए जाते हैं। इसी उपसंघ को दूसरा भी नाम दे रखा है और ये नाम है ट्यूनिकेटा। ट्यूनिकेटा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इन जंतुओं के शरीर पर एक ट्यूनिक या टेस्ट नाम का खोल या आवरण पाया जाता है। अब हम देखते हैं तीसरा उपसंघ सिफेलोकॉर्डेटा। तो सिफेलोकॉर्डेटा की खास बात ये है कि इनमें तीनों कॉर्डेट लक्षण, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट अपने बिल्कुल मूल स्वरूप में पाए जाते हैं और थ्रू आउट लाइफ पाए जाते हैं। सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा, इसे हम एम्फिऑक्सिस भी कहते हैं। अब हम ये तो था डिस्कशन प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में। अब हम संकॉर्डेटा का ही दूसरा ग्रुप यूकॉर्डेटा देखते हैं, जिसे हम क्रेनिएटा भी कहते हैं। क्रेनिएटा का मतलब है कि इस ग्रुप में कपाल उपस्थित पाया जाता है, क्रेनियम उपस्थित है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है क्रेनियम, तो यहाँ क्रेनियम पाया जाता है। और इसके अंदर, इस ग्रुप के अंदर एक ही उपसंघ पाया जाता है, उसका नाम है वर्टिब्रेटा। एक ही सब फाइलम उपसंघ पाया जाता है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम या मेरुदंड पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि संघ कॉर्डेटा के अंदर कुल मिलाकर के 4 उपसंघ या 4 सब फाइलम पाए जाते हैं। हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एवं वर्टिब्रेटा। इस प्रकार से 4 सब फाइलम पाए जाते हैं संघ कॉर्डेटा के अंदर, जिसमें से कि 3 तो प्रोटोकॉर्डेटा समूह के हैं और एक ही है हायर कॉर्डेटा समूह का। अब हम ये देखते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। बहुत ही इंटरेस्टिंग समूह है ये, और इसका क्लासिफिकेशन किस तरह से चलता है। तो प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर हेमिकॉर्डेटा है सब फाइलम। इसका एग्जाम्पल हमने देखा बैलेनोग्लॉसस है, रैप्डोप्लूरा है। हम आ जाते हैं यूरोकॉर्डेटा के डिटेल्स पर। यूरोकॉर्डेटा में 3 वर्ग हैं,
एसिडिएसिया, थैलिएसिया और लार्वेसिया। एसिडिएसिया का एग्जाम्पल है हर्डमैनिया, और एसिडिएसिया में सी स्क्वर्ट्स आ जाते हैं, समुद्री फव्वारा जिनको हम कहते हैं। इसके कैरेक्टर्स हम स्टडी करें तो इनमें क्या इंटरेस्टिंग फीचर है एसिडिएसिया के एनिमल्स का कि इनमें रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। इनका जो लार्वा होता है वो हाईली डेवलप्ड होता है, काफ़ी विकसित होता है। लार्वा के पुच्छ भाग में नोटोकॉर्ड व नर्व कॉर्ड जैसे कैरेक्टर पाए जाते हैं, लेकिन मेटामॉर्फोसिस के बाद जो एडल्ट विकसित होता है उसके अंदर पुच्छ विलुप्त हो जाती है, तो नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड एडल्ट में नहीं पाए जाते हैं। और लेकिन इन जो एडल्ट होता है, मेटामॉर्फोसिस के बाद जो एडल्ट डेवलप होता है उसके अंदर गिल स्लिट, बहुत फेरिंग्स बहुत बड़ा होता है और उसको हम बास्केट कहते हैं, फेरेंजियल बास्केट, और गिल स्लिट, गिल छिद्र बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं संख्या में। तो इसके अंदर सारे सी स्क्वर्ट्स आ जाते हैं, नाम हम इनको समुद्री फव्वारा कहते हैं। और जो इनके ऊपर, इन एनिमल्स के ऊपर टेस्ट परमानेंट होता है और बहुत ही सुविकसित होता है। टेस्ट एक आवरण या खोल होता है, पूरे जंतु को आवृत करता है। टेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है जिसका कि आप बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा वर्ग है थैलिएसिया। थैलिएसिया का एग्जाम्पल है सैल्पा डोलियोलम। तो ये सारे जंतु फ्री स्विमिंग होते हैं और इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वृत्ताकार मसल बैंड्स, सर्कुलर मसल बैंड्स पाए जाते हैं, वृत्ताकार पेशी पट्टियाँ। और इसके अंदर हम दो ऑर्डर्स हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, डोलियोलिडा जिसका कि जीनस है डोलियोलम, और ये ढोल के आकार के होते हैं। इनका शरीर जैसे डोलियोलम का अगर आप चित्र देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो ढोलक जैसा है, बैरल शेप्ड कहते हैं, और इसमें मसल बैंड्स जो होते हैं वो पूर्ण होते हैं, सर्कुलर वृत्ताकार मसल बैंड्स पूर्ण होते हैं, जबकि सैल्पिडा में मसल बैंड्स जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं और बॉडी सिलेंड्रिकल होती है। सैल्पिडा का एग्जाम्पल है सैल्पा। अब हम आ जाते हैं लार्वेसिया पर। लार्वेसिया फ्री स्विमिंग, फ्री फ्लोटिंग ग्रुप है और इसमें नियोटेनी का फिनोमेनन पाया जाता है और ये लार्वा की तरह ही दिखते हैं। बहुत सारे लार्वा के कैरेक्टर्स ये रिटेन करते हैं एडल्ट में भी, और इनमें जो एनिमल्स हैं थ्रू आउट लाइफ वो उनमें पुच्छ पाया जाता है और पुच्छ भाग में नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, ये सारे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। टेस्ट इनका टेम्परेरी, टेस्ट या आवरण जो होता है वो टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता है। और ये जो लार्वेसिया, इनकी विशिष्टता ये है कि इनमें मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण नहीं पाया जाता है। कायांतरण यहाँ पाया जाता है रिट्रोग्रेसिव। रिट्रोग्रेसिव यानी कि लार्वा हाईली डेवलप्ड है और एडल्ट जो है वो अपने डेवलप्ड कैरेक्टर्स लूज़ कर चुका है मेटामॉर्फोसिस के समय। यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस नहीं पाया जाता है। इसके बाद ये तो है प्रोटोकॉर्डेटा। अब हमारा ये जो हमने पढ़ा था इसका हम क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में लेंगे, लेकिन मैं एक आउटलाइन क्लासिफिकेशन आपको बता दूं कि क्रेनिएटा के अंदर वर्टिब्रेटा है उपसंग। वर्टिब्रेटा के अंदर दो ग्रुप्स आ जाते हैं, एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग है कैरेक्टर्स। एग्नेथा का मतलब होता है जबड़े विहीन जंतु, ए एब्सेंट, अनुपस्थिति को रिप्रेजेंट कर रहा है,
और नैथोस वो जबड़ा, उससे हमारा तात्पर्य है जबड़ा। तो एग्नेथा ऐसे जंतुओं का समूह है जिनमें कि जबड़े अनुपस्थित पाए जाते हैं। मतलब एग्नेथा ऐसे जंतु हैं जिनमें कि मेरुदंड वर्टिब्रल कॉलम है किंतु जबड़े नहीं हैं। और दूसरा ग्रुप ऐसा है नैथोस्टोमेटा, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम युक्त जंतु जिनमें कि पेयर्ड जबड़े पाए जाते हैं। जबड़े जो हमारे मुख गुहा को सराउंड करते हैं, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। और फिर उसके बाद हम उसका फर्दर क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। एग्नेथा में साइक्लोस्टोमेटा ग्रुप आ जाता है और नैथोस्टोमेटा यानी कि जबड़े युक्त जंतुओं में आप देख सकते हैं ये सारी मछलियाँ आ जाती हैं। टेट्रापोडा समूह यानी कि एम्फीबिया, रेप्टिलिया, मैमेलिया, एवीज, ये सारे के सारे जबड़े युक्त जंतुओं में आ जाते हैं। अब मैं एक और वीडियो डालूँगी जिसके अंदर आपको इन सारे एनिमल्स के फ़ोटोग्राफ्स या वीडियोज़ भी देखने को आपको मिलेंगे।